हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट सिटिंग का पेपर हुआ था जो 2019 में। ओके, उसके हम लोग करेंगे जितना भी इसमें क्वेश्चंस होंगे उसको व्याख्या के साथ, ठीक है, पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझते हुए विथ ट्रिक के साथ कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप उसको कर सकते हैं। साथ ही जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को बेल ऑन कर लेंगे, उसमें एंट्री कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ज़रूर से बोल रहे हैं, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी इस समय में दो वीडियोस आ रहे हैं, एक सुबह में और एक शाम में। आपको सारी सूचना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और प्रत्येक विषय का 1000 ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जा रहा है। तो नियमित रूप से आइए, क्लास को अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाइए, क्योंकि अंतिम प्रहार है ये। अब इसके बाद रिजल्ट ही आपका आएगा। तो अगर आप प्रहार अच्छा से नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका बेहतर नहीं आ पाएगा। पहला क्वेश्चन है पॉलीथीन वाले चैप्टर से, पॉलीथीन बैग, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है, मी एंड द इकोलॉजी बिट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, पॉलीथीन बैग मेक्स नॉइज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 100 अभी वर्तमान में जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको करना है। ठीक, बाद में ये चेंज होगा। अभी 2023 में जो लड़के देने वाले हैं उनके लिए ये पैटर्न है, और जब चेंज होगा तो देखा जाएगा। अब इसमें से 30 आपको टेक्स्ट बुक में स्टोरी और पोएम, ठीक ना, पोएम जो होता है, पोएम जानते हैं, ये कविता और कहानी वाले से होगा। और 20 क्वेश्चन आपको ग्रामर से करने हैं, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद सब्जेक्टिव में आपको ऐसे लेटर ये सब लिखने के लिए आएगा, पैराग्राफ में से 2-3 आता है, तो उस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस आप नियमित रूप से करते जाइए और जो स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। वेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट वेंट टू मिस्टर विलियम्स ही वॉज ए। तो उस समय वो क्या कर रहे थे, तो बर्निंग लिप्स जला रहे थे, आपको पता ही है। ये क्वेश्चन आपको 2018 के पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम बोलते हैं कि 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कीजिए। साथ ही 5 मॉडल सेट जो करवाया गया है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी नियम कर लीजिए। आपके बेहतर स्थिति के लिए आपको बताया जा रहा है। आइए, वंस अपॉन ए टाइम द वोमेन इज द डॉटर ऑफ विच। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि ये रिच मैन की बेटी थी। ओके, आइए नेक्स्ट, मराठा। मराठा चीन वॉज ब्लैंक्स वाइड फ्लैट ब्रॉड या नैरो। नैरो मतलब होता है पतला, संकीर्ण। तो हो जाएगा यही आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जिनको भी थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको हम बता दें कि नियमित रूप से बस क्लास को कीजिए और क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आइए, द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। वो किस प्रकार के, ट्राइब मतलब कबीला होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो स्लो थिंकर थे कि फास्ट थिंकर थे, या एवरेज थिंकर थे, या गुड थिंकर थे। तो मॉडल सेट में भी मैंने करवाया है कि ये स्लो थिंकर वाले कैटेगरी के थे। कौन? द राइटर, किसके? द पेज फॉर लिविंग। अब यहाँ पे आपको राइटर के नाम सभी जितने भी कहानी हैं, कविता हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसको याद कर लेना है। 4 से लेके 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आइए, द सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ। तो ये फिल्म डायरेक्टर थे, आपको तो पता ही है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें लिखा था। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ये इनका, इसके ये लेखक हैं, राइटर हैं यानी लेखक है। आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया ना। देखिए, द नेम ऑफ द हल्कू वाइफ इन जनवरी नाइट्स वॉच। तो राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी। हल्कू की वाइफ का नाम मुन्नी। क्वालिटी इज द स्टोरी रिटेन बाई। तो देखिए, डायरेक्ट पूछ दिया कि क्वालिटी जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो 8 का याद कर लीजिए, जॉन ग्लासवर्थ। 5 मॉडल सेट में ये सब का सब क्वेश्चंस मेरा करवाया हुआ है। वहाँ लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस हम करवाए हैं। एक दिन में 5 वीडियो आप देख जाइएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट वहाँ पे भी अपलोड है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हैं। आइए, द एम्प्टी हार्ट वाज कंपोज्ड बाई, हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। तो ये भी पूछ दिया उसी तरीके का, लेखक राइटर का नाम पूछ दिया। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू, गिलहरी वाले कहानी से ये क्वेश्चन है। हैज़ लाइफ स्पेन ऑफ। तो गिलहरी का लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी के अनुसार। तो कितना साल होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल?
इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। गिल्लू क्या था, तो गिलहरी था, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि गिल्लू इज ए स्क्वायरल, एनिमल, इंसेक्ट, इस तरह से आ जाएगा, तो स्क्वायरल कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। और 10 का हो जाएगा 2 ईयर, ठीक ना। कहीं कहीं 3 ईयर भी देता है भाई, लेकिन इस कहानी के अनुसार 2 साल ही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका बिहार बोर्ड मानता है। द स्लीपिंग पॉटर इज ए चैलेंजिंग, तो चैलेंजिंग किसको लेकर था, तो माउंटेन को लेकर चैलेंज था। राधा टीयर्स इन द पोयम थिनर देन ए क्रिसेंट हैज क्रिएटेड, राधा और कृष्णा वाला जो कहानी है उसी से ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बनाया गया है। और 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर, ठीक। टीयर्स इन द पोयम, नदी के किनारे बैठ के वो रो रही हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन द कार एट, तो 90, ठीक ना, 90 मिल्स ए आवर, मॉडल सेट का करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, जो संभव होगा समझाएंगे, जहाँ ट्रिक होगा वहाँ बताएंगे, ठीक। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम तो आपके लिए जो भी बोले थे कि 5 मॉडल सेट देंगे तो दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर बोले थे करवा ही रहे हैं। अभी आपको मैराथन के लिए तैयार रहना है, 2-2 3-3 घंटे का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक ही बार में कंप्लीट। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, द गार्डन हैज़ बर्न द हार्ट ऑफ द कोयल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। गार्डन से रिलेट करके भी आप कर सकते थे। लव डेफोडिल्स, ये कहानी था, जो लेखक हैं वो और उनकी गर्लफ्रेंड को लेके, तो इसमें ये पूछा गया है कि डेवलप्ड कोल्ड फीट टुवर्ड ट्राइंग द नोट विथ द गर्ल ड्यू टू, तो ड्यू टू सॉरी ऑप्शन नंबर सी पे इस पे जाना है, पेरेंटल अपोजिशन। 16 नंबर क्वेश्चन, एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन वाज असेम्ड बिकॉज, ठीक। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है भाई, तो जो पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो बस याद कर लो। और का और कोई ऑप्शन थोड़ी है कि पढ़ने का टाइम थोड़ी है। लिटिल गर्ल बिकम फ्रेंड अगेन। आइए, सब्सटेंस कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम और कॉल्ड, तो ये एलर्जी वाले चैप्टर से था, आपको पता है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलर्जेंस, ALLE एलेजेंस। टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, किस चीज़ में इनको नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार मिला था टोनी मॉरिसन को, तो मिला था लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। और इसी तरीके से अपने आप नियमित रूप से क्लास को, कहीं भी रहिए, लाइव नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिए, बस आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। एक लड़का है 10 लड़का है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। मतलब ये है कि कोई लड़का को कोई डाउट है तो उसको कंप्लीट करना है, जो पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, बस। कभी भी देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकम्प्रिजमेंट द लॉयर इन द बीट, 19 नंबर क्वेश्चन, सफर्ड ट्रेवली, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आए उसको याद कर लीजिए, और 2-3 बार हो सके तो वीडियो हुए को देख लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। आइए, द ऑथर यानी लेखक के बारे में कहा गया है, मी एंड द इकोलॉजी बीट यूज टू मीट पीपल द क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द, तो किस चीज़ के बारे में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में इनको कहा गया है कि अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाइए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन द गर्ल आर नेम्ड, तो गर्ल का नाम क्या था, 21 नंबर क्वेश्चन, मलासा एंड ओकोलियास, ठीक। इट द स्पेशली डिस्टिंगाइज द कल्चर ऑफ इंडियन एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो 22 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, अनब्रोकन कंटिन्यूटी, ठीक है। सभी का सभी क्वेश्चंस को जिसमें आपको डाउट हो रहा है याद कर लीजिए, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई। गिल्लू क्या थी, गिल्लू की पहले तो गिलहरी थी, टिक टिक, ट्रिंग ट्रिंग, चिक चिक, ये क्रिंग क्रिंग, इनफॉर्म बाई ट्विटरिंग। 23 नंबर क्वेश्चन, तो चिक चिक, ठीक ना, याद रखिएगा कि एक प्रकार से मान लीजिए कि गिलहरी जो है वो चिक चिक करके आवाज़ दे रही थी। इन द पोएम ओड ऑन सॉल्टिट्यूड द पोएम ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ, तो गांव के बारे में, ठीक, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एक मिनट, गांव नहीं, हैप्पी मैन, हैप्पी मैन। 24 नंबर क्वेश्चन, ए हैप्पी मैन, विलियम कॉपर हैज़ रिटन इन द पोएम, कौन सा कहानी पोएम उन्होंने लिखा था, विलियम कॉपर ने। 25 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब
हो जाएगा गॉड मेड द कंट्री। सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो भी करवाया जा रहा है वो 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं भी अगर मिलेगा तो इसी से मिलता जुलता मिलेगा। अब गिल्लू वाला में पूछेगा कि गिल्लू का कितना लाइफ स्पेन था, तो दूसरे वाले में पूछ देगा कि गिल्लू क्या थी, क्या खाती थी, बस इसी से रिलेटेड होगा, बहुत टफ नहीं पूछेगा। हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, किसने डिलीवर्ड किया था वो स्पीच यानी भाषण, तो हुमायूं कबीर। आइए, द डॉटर इन द स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हॉरिजन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हर मदर एक्सेप्ट, तो 27 राइट आंसर। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी धन होता है, ठीक ना, धन। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेकिज्म एंड वॉर वाज सेड बाई, किसने ये कहा था, ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन कहने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। इनका पूरा नाम मार्टिन लूथर किंग था, याद रखिएगा। एज पर द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत रे वाला, आवर फिल्म आर रिप्लीट विथ, तो किस चीज़ से रिप्लीट हो रहा है भाई, तो विजुअल डिजोनेंस से रिप्लीट हो रहा है। टेक्स्ट बुक का भाई क्वेश्चन है, इसमें उतना समझाएंगे तो हर एक का कहानी पूरा बताना पड़ेगा, तो जहाँ तक संभव हो रहा है वहाँ तक तो बता ही रहे हैं। 30 के बाद 30 से लेकर 50 तक आपको ग्रामर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग इतना कर लें। एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रेगोन्स वाज फ्रॉम, तो वाज फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार 5 साल में, आप देख ही रहे हैं एक्सेप्टेंस स्पीच है, मी एंड द इकोलॉजी बीट है, गिल्लू है, उससे आपको सब्जेक्टिव भी याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव इसका अपलोड भी है अलग से चैप्टर वाइज, उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी क्लास 10 मॉडल पे सॉरी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के नाम से होगा, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एक बार, मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उसको भी कर लीजिए, वहाँ से भी बहुत सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 31 से लेकर 33 तक पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ही इज रीडिंग ए नोवेल, 31 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं प्लस बाई लगाते हैं वॉइस में। तो ए नोवेल इज बीइंग, क्यों क्यों बीइंग क्यों लग गया, क्योंकि आईएनजी है, तो आईएनजी के जगह पे हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करेंगे वॉइस में प्लस बाई। ओके, रीड का रीड होता ही है, उसमें तो कोई एथू नहीं, दिक्कत नहीं है। शुभमन विल क्लीन द क्लास, शुभमन, ठीक ना, शुभम विल क्लीन द क्लास, तो इसको चेंज जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभम, ठीक है। क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, ठीक। ओहो, यहाँ पे मिटा क्यों रहे थे हम, क्लीन्ड, अब इसके साथ वर्ब 3 लगा, उसके बाद हम बोले हैं बाई लगाना है। तो देखिए थोड़ा सा जो लड़का ध्यान दे, वर्ब 3 कौन कौन है, क्लीन का क्लीन्ड होता है ना, अब ये क्लीन है नहीं, यहाँ भी नहीं है, क्लीनिंग भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो भी हो गया। तो ध्यान पे रखिएगा, वॉइस में वर्ब 3 के साथ बाई लगाते हैं, और अगर जैसे पहले क्वेश्चन में है रीडिंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो BEING लगाते हैं, उसके साथ बाई लगाते हैं। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम, इसमें आपको करना है, देखिए कंफर्टिंग है ना, ING लग गया है, तो बीइंग वाला ऑप्शन देखिए पहले कहाँ है, तो देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है बीइंग वाला, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 तो ऐसे ही, सॉरी एक यहाँ भी है, एक ऑप्शन कट गया। अब बीइंग में भी आपको वर्ब 3 देखना है, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बीइंग वाले में देखिए कंफर्टिंग वर्ब 3 है नहीं, कंफर्टेड है लेकिन वाज लगा है, तो वाज के साथ साथ वाज तो होना चाहिए ना आंसर में, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस वाला तो जवाब भी चाहिए, लेकिन बीइंग वाले में पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आइए हम लोग करेंगे नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच दिया है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, उसने कहा कि मैं प्लान कर रहा हूँ माइग्रेट करने का यानी प्रवास करने का, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है तो ही, ठीक। और पहला का प्रेजेंट इंडेफिनिट का
पास्ट में चेंज हो जाएगा तो ही वॉज प्लानिंग टू माइग्रेट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। मास्टर ने कहा नौकर से कि बंद कर दो क्या दरवाजा। तो मास्टर नौकर को क्या कहेगा, सलाह देगा कि ऑर्डर देगा। इतना से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मास्टर जो है नौकर को ऑर्डर ही ना करता है, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप किसी अधिकारी पद पे हैं तो अपने नौकर को, या जो आपके हैं मतलब नौकर काम के क्षेत्र में बोल रहे हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं हम, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे कि इस दरवाजे को बंद कर दीजिए, तो आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, द एम्परर सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। 36 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। उसी तरीके से होगा जैसे सब में हो रहा है। आइए 37 से 39 में खाली स्थान दिया रहेगा, आपको भरना है कि क्या इसमें 4 ऑप्शन में से भरना है। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक्स माई ब्रेकफास्ट, आर इज वर हैव। 37 का हो जाएगा इज, ठीक है, आर नहीं करना है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, इट ब्लैंक्स हॉट टुमारो। तो इट के साथ साथ कभी भी ध्यान रखिएगा 38 का हो जाएगा विल बी, ठीक है, विल बी, WILL बी। ईज नहीं करना है, बहुत लड़के ईज करेंगे। ओके, 38 का ऑप्शन नंबर बी। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, आई ब्लैंक्स होम बिफोर सी अराइव्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड लेफ्ट। क्यों लगा है कि अराइव्ड लिखा है, देखिए यहाँ पे पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लास्ट में लिखा है अराइव्ड। अराइव्ड यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वर्ब 3 लगता है तो हैड लेफ्ट कर देंगे। ओके, आइए 40 से 42 नंबर में प्रीपोजिशन आपको भरना है। और 5 मॉडल सेट में भी मैंने 5-5 क्वेश्चन आपको करवाया है। वॉइस का 5, नरेशन का 5, स्पेलिंग करेक्ट वाला इसमें भी आएगा तो उसमें का 5, ट्रांसलेशन 5, सब करवाए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40, लुक ब्लैंक्स द चाइल्ड। तो लुक किस पे देखना है, तो चाइल्ड पर देखना है। तो 40 का हो जाएगा आफ्टर। बहुत लड़के ऑन करेंगे, हमको पता था, इसीलिए तो हम कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी जरूरी है, तभी तो चीज़ों को पकड़ पाओगे। 41 नंबर क्वेश्चन, ही डाइड ऑफ कैंसर। ये तो इजी था भाई, ये तो एकदम इजी था, इसमें कोई समझाने वाला, वो मर गया किससे, कैंसर से। ऑफ 3 पर्सन वर विटनेस किस चीज़ का, दैट इवेंट। तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना है क्योंकि इवेंट यानी विटनेस, ऑफ मतलब का के की होता है। डायरेक्शन दिया है कि 43 से 45 तक आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। सरकमस्टांसेस लिखा है, अब जिसको सरकमस्टांसेस का स्पेलिंग याद होगा तो वो बताएगा कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही है। नहीं अगर याद है तो चुपचाप लिख के कॉपी पे कहीं पे याद कर लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, CIRCUMSTANCES। ओके, आइए 44 में एक्सेप्शन लिखा है। अब एक्सेप्शन होता है कैसे, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, XCEPTION एक्सेप्शन। अब आइए एटोनिज्ड लिखा है, ये 5 साल का पेपर का जितना करेक्ट स्पेल्ड है यानी करेक्ट स्पेलिंग इसी में से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं भी पूछेगा तो आप उसको करने में सक्षम होंगे, इतना तो आपका समझ डेवलप हो जाएगा। 45 का हो जाएगा एटोनिज्ड, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 46 से लेके 50 तक ट्रांसलेशन है और इजी इजी है क्योंकि अब तो आप लोगों को आइडिया मिल गया हो गया 2018 का जब हम पेपर करवाए हैं। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन में 46 नंबर में, तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मजेदार है, चुका है चुकी है लगाया है, तो क्या आपके अनुसार हो जाएगा, हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 4 o'clock। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बहुत टफ जो लगे क्वेश्चन उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाइएगा। मेरा वाहन चालक 4 दिन से बीमार है, ठीक है, मतलब मेरा गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो 4 दिनों से बीमार है। तो 4 दिन फिक्स है, लेकिन यहाँ पे सिंस और फॉर में बहुत लड़के कंफ्यूज करेंगे। तो सिंस तो ऑप्शन ए में नहीं है तो लगाओगे कैसे, तो 47 का एक ही हो गया रहा है ऑप्शन नंबर ए।
4 दिनों से हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट 4 डे। 4 दिन से है मतलब लास्ट 4 डे है। बहुत से पढ़े लोग लिखे लोग देख रहे थे। तो ये तो एकदम इजी है। तो मेनू एजुकेटेड पर्सन वाज वाचिंग, आईएनजी देख रहा है रही है तो आईएनजी लग जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर। वरिष्ठ का मतलब होता है सीनियर, अधिकारी का मतलब होता है ऑफिसर। एकदम सीधे सही था। 50 और आखिरी क्वेश्चन, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। ये तो सबको पता है। तो इसका आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। याद रखिएगा क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं इसी में से। 2018 से 22 तक का पेपर बढ़िया से कीजिए। ऐसा नहीं है कि 2023, 24, 25 में जो लड़के देंगे आगे उनके लिए नहीं, कभी भी परीक्षा दीजिए 5 साल का पेपर को बढ़िया से कर लीजिए। आपको 80% पेपर वहीं से होगा, उसी आधार पे होगा। ठीक ना, थोड़ा सा राम की जगह पे श्याम लिख देगा बस, बाकी टोटल चीज़ें वहीं पे होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके आपको रखना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा। साथ ही 2 क्लासेस आ रही हैं, एक मॉर्निंग में और दूसरा एक इवनिंग में यानी शाम में। और बीच बीच में गाइडेंस वाला वीडियो भी आ रहा है कि कब किस चीज़ का तैयारी कैसे करना है। ध्यान रखिएगा इंग्लिश का सबसे बेहतर तैयारी करने का कि जो 5 साल में पेपर से क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, कर लीजिएगा। और उसी का सब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा अगर संभव होगा तो। इंग्लिश में बस आपको पास होना है, इसका नंबर रिजल्ट में नहीं जुड़ रहा है। ठीक ना, तो बस किसी भी तरीके से काम चला लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें भी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।